अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम मरता है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम मरता है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मन्नों की बलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहर के बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, लेकिन इतनी रुसवाई जलालत जो एनडीए में दिखाई दे रही है और कभी तारीख में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और देश में एक संविधान बना, एक सरकार बनी, जब से ये चीज़ नहीं, इन्हों तारीख दोहराने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बराबर के प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, जबकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है इनका मकसद एक ही है, चाहे एक दिन के लिए हो, एक घंटे के लिए हो, या एक महीने के लिए हो, या एक हफ्ते के लिए हो, शपथ ले लेना। इसलिए इन्होंने बड़े बड़े चीज़ें जो इनकी मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू को फिर गोद ले लिया इन्होंने, जबकि चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे किस्म का इंसान है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है ये क्या कुछ करे हुआ है, आप लोगों को पता है। इससे पहले भी एनडीए में था इन्हें, अब इसकी मजबूरी है एनडीए, उधर से सही मिलता ना भाई, अब सही मिलता उनके पास से भूल गए, लेकिन कितने दिन चलने वाला है ये, उन्हें किसी को बर्दाश्त नहीं करता, उसकी एक फितरत है, एक आदत है। उसके बाद कहीं पे भी बताओ इसको या बोस होगा जो सो पलट के आता। बहरहाल इन्हों अपनी सरकार के जो थे वो दे चुके हैं, वो दे देने के बाद, रिजाइन लिख देने के बाद ही इन्हों फिर अपनी सरकार के लिए जो है सो अपने 272 जो होते हैं वो साबित करना पड़ता है गवर्नर के पास। उसके बाद जो है सो गवर्नर दावत देते हैं उनको, देने के बाद क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनको बुलाया जाता है। ये एक तरीका है हमारे देश के अंदर, लेकिन आप लोगों को ये साफ कर दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, इतनी गंदगी, इतनी उतार चढ़ाव, उठा पटक देखने को नहीं मिली। और इंडिया अलायंस यानी राहुल गांधी और उसके साथ के, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वनी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उनके जितने भी अलायंस के शरद पवार हो, उदय ठाकरे हो, ये लोग इतनी ठंडी सांस ले रहे हैं और इतना खुश है ये लोग, क्योंकि उन्होंने हालांकि 234 पे रुके हैं, 272 नहीं हुए, लेकिन उनको यकीन है चाहे 2 दिन के बाद हो, चाहे 4 दिन के बाद हो, चाहे 1 हफ्ते के बाद हो, इनका 272 का आंकड़ा अपने आप चलते हुए आता, इनको ये चीज का पता है। और ये गलत फहमी आप लोगों की दूर कर दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो सवालात आप लोग कर रहे हैं, अब इन्हें फिर जो है सो वही पुरानी हरकतें करेंगे। अब ये नहीं होगी, जितना आप लोग ने अजियतें बर्दाश्त की है 10 साल में, वो इन्हों सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। इससे पहले कोई अपोजिशन मजबूत नहीं थी, अब उनके बराबर 234 है, और वो भी ऐसे है इनकी हर गलती को जो है सो इनको दबोचने वाले। पहली बात, पहले क्या था, इन्हों टट्टी करने जाते थे ना, टट्टी करे तक सोच के आके जो है सो इन्हों बिल पास कर लेते थे, ना इनको कोई बिल पास कराने की जरूरत थी, ना किसी से मशवरा लेने की, ना किसी से रजामंदी, सब अपने आप कर लेते थे इन्हों, क्योंकि इन्हों एक अकेले 303 सीटा लेके आए थे लोकसभा के, तो इसलिए इनकी मनमानी चलती थी। अब वो मनमानी नहीं चल सकती है, मनमानी किसकी चलेगी, वहां पे चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की। हो सकता है नीतीश कुमार 1 हफ्ते के अंदर ही डिप्टी पीएम मांगते या खुद पीएम बन जाता हूँ बोलते, बस हो गया तेरे को जो है सो मैं बन जाता हूँ, कुछ भी कर सकता है भाई बंदा वो। अभी तक उसने कुछ अपना अभी मुंह भी नहीं खोला उन्हें, हालांकि चंद्रबाबू नायडू तो मालूम है यानी कौन सी खसलत के है, उन्होंने तो जो है सो यानी मुंह भी खोले, उन्होंने जो है सो एक ही चीज देखना क्या, किधर से भी आए, क्योंकि उन्होंने इस वक्त लंगे भी है, भुक्के भी है, दोनों चीजें हैं, तो उनके लिए ये चीज है। लेकिन आप लोगों को ये चीज मैं बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये खुश होने का वक्त है, ये खुशी का लम्हा है। हमारी मेहनत और देशवासियों की मेहनत रायगा ने की रंग लाई।
अब इनके पास ना मेजॉरिटी है, ना इन्हों अपनी हुकूमत सुकून से चला सकते, ना इन्हों सुकून से सो सकते, ना सुकून से कुछ बोल सकते। मित्रों खत्म होगा मित्रों। अब फिर अब ऐसा हो जाता, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, वो तो अगले 5 साल के बाद दिखेंगे बोले, वैसी बात हो जाती। इसलिए वेट एंड वॉच। इसलिए जो उधम जो मचे हुआ है, जो उठापटक जो चल रही, जो मनाने के लिए जो पेश किया जा रहे, किसी को मिनिस्ट्रिया दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को मुंह खोले इनाम दे दिया जा रहा, किसी को तोला जा रहा, ये सारे चीजें हो रहे हैं भाई। इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने शपथ भी ले ली, अगरचे इन्होंने जो फिर प्रधानमंत्री भी बन गए, तो हमारे को इससे कोई फर्क पड़ने का नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। आप लोग सोच नहीं सकते मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो कारनामा जो अंजाम दिए हैं आप लोग, जिस तरीके से आप लोग ने जो रिजल्ट आया है, ये जो वोटिंग की है आप लोगों ने, इनको दिखा दिया। इनकी औकात ने तो ऐसा समझ रहे थे देश इनके बाप का राज है, इन्हों जो चाहे करेंगे। कभी तो जो ऊपर से डायरेक्ट उतर के आए थे इन्हों, ये भी चला, ये गंदगी भी मची थी, लेकिन पब्लिक ने जो बताई है, अब बोल के बजा दिए। इसलिए वो पुंगी तो खैर बाद में बजेंगी, और गाने बहुत गाने गाना है मेरे को, गाऊंगा भी, और आप लोग खुश भी होंगे, आप लोग खुशी भी महसूस करेंगे। लेकिन अभी टाइम नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया, अभी थोड़ा इंतजार करना है हमारे को। उसके बाद फिर आप लोगों को इतने जोक सुनाए जाएंगे, जितना जो आप लोग ने आंसू बहाए हैं 10 साल में, जो रात होते ही एक चीज, सुबह होते ही एक चीज, जो देख देख के सुन सुन के जो तड़पे। और आप लोगों को एक चीज और बताऊंगी मैं कल की वीडियो में, टखले का जो हाल हो गया हुआ है, बड़ा बेहाल और बेआबरू हो गया। उसको तो बुलाने वाले भी नहीं थे, उनकी जो मीटिंग भी ना, मीटिंग में टखले को याद भी नहीं किया गया था। यानी इतनी बेइज्जती, कितने बड़े बड़े बातें, कितना अत्याचार, कितना जुल्म, आ गए औकात पे इन्हों, आ गए औकात पे। अब इन्हों घर के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, वो हिसाब हो गया हुआ है। ये सब आप लोगों ने किए, और अल्लाह के हुक्म से हुआ है ये, परवरदिगार के अहकाम से। बहरहाल बहर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। ये क्या हो गया, ये 15 सेकंड कहाँ गए, 15 सेकंड में क्या क्या हो गया, 15 सेकंड बड़ा उड़ा था भाई, गप बोल के लग गया।